हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल एनसी स्क्वायर मैथ्स कंसेप्ट स्क्वायर। आज हम करने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई एमपी बोर्ड क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8। ये एक्सरसाइज बड़ी है इसलिए इसको एक वीडियो में नहीं कर सकते, इसको पार्ट में करेंगे। तो क्वेश्चन 3 तक का एक वीडियो बन चुका है। इसके बाद के जो है वो आपको 4, 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन मिलेंगे ये वाले वीडियो में, और एक दो क्वेश्चन और बचे हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को क्या बोला है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रफ फिगर। एक आपको रफ फिगर बनाना है ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एक रफ फिगर बनाना है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 साइड्स होती है। डेट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, और जो भी बना उसमें पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। जो आपको बनाने के लिए बोला है उसमें पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, पर उसकी जो अपोजिट है हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, मतलब अपोजिट एंगल्स क्या होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए। अपोजिट मेजर्स जो रहेगी अपोजिट एंगल्स की वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और वो भी कितने, एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, सिर्फ 2 ही होना चाहिए। तो ऐसा फिगर बनाओ। ऐसा फिगर आपको मिलता है काइट में। जैसे काइट आपका पैरेललोग्राम नहीं होता है, पर उसके अपोजिट जो एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वन पेयर जो होते हैं, वन पेयर के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए काइट अपन बनाते हैं, काइट कुछ इस टाइप से बनेगा। काइट बोले तो पतंग। इसको आप गौर से देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको मिलेगा इक्वल। ये वाला एंगल, ये अपोजिट एंगल से क्या मिलेगा, इक्वल। पर इसमें ये दो साइड से पैरेलल नहीं होती है और ये दो भी पैरेलल नहीं होती, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। पर इसकी अपोजिट जो एंगल से ये क्या होंगे, इक्वल होंगे वन पेयर के। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर जो आपको लिखना है, ये जो फर्स्ट है उसका आंसर आपको लिखना है। आप लिखोगे हियर, यहां पर इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABCD दे दो, A B या A यहां से दे दो, ABCD। here we draw a kite as ABCD quadrilateral। अपने क्या बना है, we draw a kite as a ABCD quadrilateral which is not a parallelogram but has exactly 2 opposite angles of इक्वल मेजर। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल है एंगल सी के। तो ये क्या है, जो दो एंगल से अपोजिट वो क्या है, इक्वल है। वो ये सब सारी चीजें आपको सिर्फ काइट में ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपका होता है क्वेश्चन 4, ये आपका था क्वेश्चन 4 का आंसर है। नोट कर लीजिए और ये साइड में डायग्राम बना लीजिएगा। इसको बोलते हैं काइट। ये आपका क्या है, काइट। काइट ऐसा होता है कि जो पैरेललोग्राम नहीं होता है, क्योंकि अपोजिट साइड से पैरेलल नहीं होती है, पर इसका जो वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। वन पेयर मतलब एक जोड़ा एंगल्स का, अपोजिट एंगल्स का एक जोड़ा क्या होता है, इक्वल होता है। ये इक्वल नहीं होता है, पर ये तो इक्वल होते हैं। कर लिया नोट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है
क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है? द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम बना लो आप। ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, उससे ज्यादा समझ में आएगा। इसको नाम दिया ए बी सी डी। इसने बोला द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? बाजू वाले। बाजू वाले जो एंगल होते हैं, जैसे ए और बी एडजेसेंट है, बी और सी एडजेसेंट है, सी और डी एडजेसेंट है, ए और डी एडजेसेंट है, बाजू वाले। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो। कितने रेशियो में दे रखे? 3:2 दे रखा है। मतलब एक ये वाला ए वाले को मान लो आप, इसको 3x मान लो। जब भी रेशियो में दिया जाए तो कुछ मानना पड़ेगा, तो इसको 3x मान लो, इसको क्या बोल दो? 2x बोल दो। ये दो एंगल्स को मैंने कंसेक्यूटिव एंगल्स है, एक को 3x बोल दे, एक को 2x। जब भी रेशियो में दिया जाए तो ऐसे ही करते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। इसका हर एक एंगल आपको निकालना है। एंगल ए निकालना है, बी निकालना है, सी और डी सारे एंगल्स निकालना है। आपको पता है ये कभी ए कब 3x है तो ये भी कितना होगा? 3x होगा। ये कब 2x है तो ये भी कितना होगा? 2x होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल से क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आप लिखेंगे लेट टू कॉन्सेक्यूटिव या टू एडजेसेंट लेट टू एडजेसेंट एंगल्स आर एंगल A इज इक्वल टू 3x एंड एंगल B इक्वल टू 2x। ये आपने मान लिया। एक एंगल A को 3x बोल दिया, B को क्या बोल दिया? 2x बोल दिया। तब आपको पता है ये दोनों कभी एडजेसेंट एंगल है, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसके बाद में? सिंस वी नो डेट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट है या कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स भी बोल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट को क्या बोल सकते हैं? कॉन्सेक्यूटिव। ये लगातार जो एंगल्स है पैरेललोग्राम के। सम ऑफ एडजेसेंट या कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दो एडजेसेंट या कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स बोल दो। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब भी बाजू के, और कॉन्सेक्यूटिव का मतलब में होता है एक के बाद एक वाले एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है बाजू में। तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल A कितना है? 3x है। एंगल 2 है 2x। ये कितना आएगा? 180 डिग्री। ये कितना आ जाएगा? 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। 3x प्लस 2x, ये 5 इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 180/5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 बची 3, 5 6 जा 30। कितना आ जाएगा? 36 डिग्री x की वैल्यू आ गई। तो आप आपको बाकी के एंगल निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। एंगल A क्या होगा? एंगल A इक्वल टू कितना है? 3x। एंगल A इज इक्वल टू 3x है। ये क्या बोला? एंगल A इज इक्वल टू 3x। तो 3 इंटू ये दोनों इंटू में, तो x की वैल्यू कितनी है? 36। तो कितना आ जाएगा? 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 और 10, 108। एंगल A की वैल्यू आ गई 18। तो क्या एंगल C की वैल्यू भी 18 आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि एंगल A और एंगल C क्या है? अपोजिट एंगल्स है। तो यहाँ पे एंगल, यहाँ पे लिखेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल क्या होगा? A होगा। ये क्या आपके अपोजिट एंगल्स है। यहाँ पे क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल्स। ये आपके अपोजिट एंगल्स है। अपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो क्या आ जाएगा? एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 108 आ जाएगी, क्योंकि A की 108 आई है तो C की वैल्यू भी वही की वही वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको नेक्स्ट एंगल कौन सा निकालना है? नेक्स्ट एंगल निकालना है B। तो क्या लिखोगे? एक काम करो, पहले ये एंगल निकाल लो, A और B। क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ठीक हो जाएगा। एंगल B की वैल्यू निकालोगे तो एंगल B क्या है? 2x।
2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 36, ये कितना आएगा 72 डिग्री आ गया। एंगल ए की वैल्यू 108 आई, एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 डिग्री। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 9। एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए, ये क्या होगा अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आप लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या आ जाएगा आपका एंगल सी, तो एंगल ए की वैल्यू भी 108 आ गई, ए की वैल्यू 108, बी की वैल्यू 72 और सी की वैल्यू आ गई है आपकी 108। अब ऐसे कैसे किसकी वैल्यू निकालोगे आप, डी की वैल्यू निकालोगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे निकाल लो, डी की वैल्यू निकालो, क्या लिखोगे एंगल डी इक्वल क्या होगा एंगल बी, यहाँ पर भी क्या लिखोगे अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम लिख लेना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल डी किसके इक्वल, एंगल बी के, बी की वैल्यू आपने कितनी निकाली 72 डिग्री। तो ये सारी वैल्यूज आपकी आ गई, ये 108, 72, ये 108 और ये इस टाइप से। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, जब आपको कभी इंप्रेशन कब डालना है लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 108 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 72 डिग्री। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। आपको वही बोला था कि आपको बाकी के सारे एंगल्स निकालना है, तो ये इस टाइप का आपने निकाल लिया। कर लीजिए नोट, समझ में आया क्या किया। सबसे पहले जो भी रेशियो दे रखा था, तो दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स दे रखा था, एडजेसेंट एंगल या कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, तो उनमें से एक 3:2 दे रखा था, एक को 3x बोल दिया, एक को 2x बोल दिया, कॉन्जिक्यूटिव लगातार एंगल्स को। अब पता है आपको कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम या एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। a प्लस बी इज इक्वल टू 180, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 2x प्लस क्या 5x, x की वैल्यू 36 आ गई, a की वैल्यू कितनी है 3x, वैल्यू रखी 108, b की वैल्यू रखी 72, a इक्वल टू c है अपोजिट एंगल्स, ऐसे b इक्वल टू d है, तो d की वैल्यू 72 आ गई। तो इस टाइप से आपने ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखते हैं इसकी डायग्राम की जरूरत पड़ती है नहीं। 6 क्या है, टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट बोले तो बाजू के एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, मतलब दोनों बाजू के एंगल क्या है इक्वल है, दोनों बाजू के एंगल क्या है इक्वल है, मतलब एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। तो आपको यहाँ पे दे रखा है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन में क्या लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू क्या दे रखा है एंगल बी, ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, बाकी के सारे एंगल से निकालना है, जबकि आपको सिर्फ दे रखा है कि कोई से भी दो एंगल एडजेसेंट एंगल क्या है इक्वल है, बाजू के ये दो इक्वल बोल सकते हो, ये दो इक्वल बोल सकते हो, कोई से भी दो एंगल इक्वल। आपको फाइंड क्या करना है बाकी के एंगल निकालना, बाकी के एंगल एंगल ए, एंगल बी, एंगल ए निकालना है, एंगल बी निकालना है, एंगल सी निकालना है और एंगल डी निकालना है, बाकी के एंगल निकालना है। आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, आपको पता है एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना आएगा 180 आएगा। क्या लिखोगे एडजेसेंट एंगल या कॉन्जिक्यूटिव एंगल, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव या एडजेसेंट angles of the parallelogram is 180 डिग्री, ये लिख दिया। तो 180 हो गया, तो एंगल ए और बी इक्वल है, एंगल ए बी की जगह मैंने क्या रख दिया एंगल ए रख दिया, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल है, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो एंगल बी की जगह एंगल ए रख सकता हूं, तो रख दिया। तो कितना एंगल ए कितना आएगा 2 एंगल ए आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ गया 180, ये इसके नीचे जाएगा तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आएगा 180/2, तो एंगल ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री, ए की वैल्यू निकाल ली, तो बी भी वही का वही आएगा, क्योंकि एंगल ए और बी इक्वल है ना, एंगल बी इक्वल है एंगल ए के, एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी। इसी प्रकार आप एंगल सी निकालोगे, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल सी इक्वल है एंगल ए के,
एंगल सी इक्वल है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। नाउ एंगल सी इक्वल है एंगल ए के, कौन से रूल से? अपोजिट एंगल। क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऐसा लिख लेना आगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 90, वही इसकी भी अभी। अब यहाँ पे देखो एंगल डी की वैल्यू निकालना है, तो एंगल बी और एंगल डी क्या अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं। यहाँ पे लिखोगे नाउ एंगल डी इक्वल किसके होगा? एंगल बी के इक्वल होगा। तो एंगल डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये भी 90 आ जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू भी कितनी है? 90 है। यहाँ पर भी सेम टू सेम लिखोगे अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम ये पूरा लिख लेना, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू 90, बी की वैल्यू 90, सी की वैल्यू 90, डी की वैल्यू 90, सब की वैल्यू कितनी है? 90 90 आ गई। आप कभी इंप्रेशन कब डालना है तो आप इस टाइप से साइड में लिख सकते हैं, आपको कभी आंसर कब लिखना है तो क्या लिखेंगे? हेंस एंगल ए इक्वल टू 90, एंगल बी इक्वल टू 90, एंगल सी इक्वल टू 90, एंगल डी इक्वल टू 90। ये सब आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस टाइप से लास्ट में आप लिख सकते हैं। समझ में आया कैसे किया? क्वेश्चन ने बोला था आपको टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, इक्वल है बाजू के एंगल, तो ये दो बाजू के एंगलों को मैंने क्या बोला है? इक्वल। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं लेट, क्योंकि मैंने इन दो एंगल को बोला है ये दोनों इक्वल है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी मान लिया ये इक्वल है, तो आपको निकालना है बाकी के सारे एंगल। तो क्या किया? सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि बाजू के एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो एंगल बी की जगह क्या रख दिया? ए रख दिया, क्योंकि इक्वल है, तो 2 एंगल ए हुआ, ये इसके नीचे आया 180/2, एंगल 90 हो गया। अब एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ए के इक्वल है, ये गिवन है आपको। तो क्या लिखा? b इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू 90 आ गई, b की वैल्यू 90 आ गई। अब अपोजिट एंगल से ए किसके इक्वल होगा? c के, तो एंगल c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 होता है फिनिश। कर लिया नोट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, उसमें ऑलरेडी डायग्राम दे रखा है, तो इसलिए इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो अभी अपन ने प्रीवियसली जो किया है ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये चेंज नहीं किया था, है ना। ये जो क्वेश्चन जो मैंने रफ किया ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब अपन पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, डायग्राम दे रखा है दी एडजेसेंट फिगर होप, ये फिगर दे रखा है HOPE, होप इज अ पैरेललोग्राम। ये आपका क्या है? पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल मेजर XYZ, इसमें जहां पर भी XYZ है ये आपको निकालना है। स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम, आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टी का आपने इस्तेमाल किया है इनको निकालने के लिए, मतलब प्रॉपर्टीज के नाम भी लिखते जाना है। तो देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एंगल आपको 70 दे रखा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये जैसे ये इस वाले एंगल को मैंने बोल दिया ए, कितना बोल दिया? ए। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 180 होगा। यहाँ से एंगल ए की वैल्यू पहले निकालो, ए की वैल्यू पता चल जाएगी तो एक्स से क्या ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, क्योंकि ए और एक्स क्या है? अपोजिट एंगल है, पता चल जाएगी, है ना। तो पहले ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करो, आपको निकालना क्या? XYZ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सिंस और साथ में लेट ए इक्वल टू ए प्लस 70 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180। ये क्या होगा आपका? लीनियर पेयर। क्या होगा? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बोले तो ये दोनों मिल करके 180 एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। कितना आएगा? ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस ए उधर जाएगा माइनस का 70, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110। ये ए की वैल्यू आ गई 110। तो ए और एक्स से क्या है? अपोजिट एंगल है। यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? a। ये क्या है? अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स, या ऐसा लिखो यहाँ पे नाउ a इक्वल टू या x इक्वल टू a।
x इक्वल टू ए, अपोजिट एंगल। यहाँ पे क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये लिख दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो a की वैल्यू आई है, a की वैल्यू 110 आई है, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 110 आ गई। अब आपको निकालना है y की वैल्यू, है ना, x की वैल्यू निकल गई। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, x की वैल्यू निकल गई, ये दोनों एंगल्स क्या है, ये दोनों एंगल्स आपके कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है। कौन कौन से एंगल कॉन्जिक्यूटिव है, एक तो ये पूरा एंगल, ये पूरे एंगल में क्या है 40 प्लस जेड है, और एक ये x है, x की वैल्यू आपने निकाल ली। ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है, बाजू के एंगल से। बाजू के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अब यहाँ पे लिखोगे सिंस, क्या लिखोगे, x प्लस 40 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आएगा, 180। क्यों, देखो ये एक एंगल है, ये ई वाला एंगल, और ये पूरा एंगल दोनों मिला करके कितना बना रहा है, h। ये एक एंगल है, ये आपका एंगल है E, और ये एंगल 40 प्लस जेड क्या है, ये आपका h है। तो E प्लस एच इज इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। ये क्या है, आप रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, sum of adjacent angles of a parallelogram is 180 डिग्री। ये होता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ, एडजेसेंट बोले या कॉन्जिक्यूटिव, लगातार एंगल जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो वाले एंगल्स। तो कितना आएगा, x की वैल्यू आपने निकाली 110 प्लस 40 प्लस कितना आएगा, ये z है आपका 180, इनको प्लस करो कितना आएगा 150 प्लस z इज इक्वल टू कितना क्या 180। ये उस साइड गया तो z की वैल्यू कितनी आएगी 180, ये उस साइड गया z की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 150, कितना आएगा, z की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। आपने z की वैल्यू निकाल ली, x की, z की। अब किसकी वैल्यू निकालना है, y की। तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। देखो कौन कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, देख रहे हैं ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में तीन एंगल है, एक y है, एक ये z है, और एक एंगल a। इन तीनों को प्लस करूंगा कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, a प्लस y, या इसको लिखो y प्लस z प्लस a इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 आएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, इंटीरियर एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस टाइप से आप लिख सकते हैं, है ना। इस स्टेटमेंट को इसके ऊपर भी लिखा जा सकता है ना, यहाँ पे दिक्कत हो, जैसे इसको इसके ऊपर लिख सकते हैं, इसको इसके ऊपर लिख सकते हैं, इसको इसके ऊपर लिख सकते हैं, पर ये तो छोटा है, आप साइड में लिख सकते हैं। ये बड़ा है तो इसको इसके ऊपर लिख सकते हैं, ये बड़ा है तो इसको इसके ऊपर लिख सकते हैं, इसको इसके ऊपर यहाँ लिख सकते हैं। इस टाइप से कितना आएगा, y की वैल्यू निकालना है आपको, z की वैल्यू 30 आपने निकाली, a की वैल्यू आपने निकाली है, a की वैल्यू कितनी निकाली है 110 इज इक्वल टू कितना आ गया 180। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू कितना आएगा 140, 30 प्लस 110 140 इज इक्वल टू 180। ये उस साइड जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 140, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 40 डिग्री। 180 में से 140 माइनस करोगे तो 40 डिग्री। अब यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू आपकी आ गई 110, यहाँ पे लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू 110, y इज इक्वल टू 40 डिग्री, और z इक्वल टू आपका 30 डिग्री। ये तीनों मिला करके आपका होता है आंसर। आपसे x y z की वैल्यू पूछी थी, x y z की वैल्यू आपने निकाली। किया क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले ये एंगल आपको 70 दे रखा था, अब ये वाला एंगल पता नहीं कितना था, तो इसको मैंने क्या मान लिया a। अब देखा कि ये इनको प्लस करूंगा कितना आएगा 180 आएगा, तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 180 ये मान लिया है। तो a इज इक्वल टू, ये उस साइड गया 70, a की वैल्यू 110 आ गई। अब मैंने देखा a और x क्या है
अपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। x इक्वल टू एक्स की वैल्यू 110 आ गई। फिर अपन ने देखा x की वैल्यू निकाले तो देखा कि ये वाला जो एंगल E है और ये पूरा एंगल H है, ये पूरा एंगल H है और ये x है, इनको प्लस करूंगा कितना आएगा 180 आएगा। तो ये आपका एंगल E है, ये आपका एंगल H है, इनको प्लस किया कितना है 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 180। तो इनको x की वैल्यू 110, ये 40 और z की वैल्यू निकालना तो इनको प्लस किया 150, ये उस साइड गया तो 180 माइनस 150 30 डिग्री आ गया। फिर आगे आपने देखा कि आपको y की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। कौन सा ट्रायंगल, HOP। ये इसमें मैंने देखा y प्लस z प्लस a इज इक्वल टू कितना होगा 180 होगा, है ना, यही होगा। तो इसमें वैल्यू रखी z की वैल्यू 30, a की वैल्यू 110 प्लस के 140, ये उस साइड गया तो 40 डिग्री आ गया। इस टाइप से आपका क्वेश्चन होता है सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। दी फॉलोइंग फिगर्स, ये दो फिगर्स दे रखे, इसमें दो फिगर्स है, एक ये है और एक ये फिगर्स है। ये एक का नाम है गन GUNS, ये गन्स है, ये भी क्या है पैरेललोग्राम। एक है रन्स RUNS, ये है रन्स R पैरेललोग्राम। ये दोनों क्या है पैरेललोग्राम है। आपको फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो अपन फर्स्ट वाला लेते हैं, कौन सा लेंगे, फर्स्ट वाला। थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा आपको समझने में आसानी रहेगी। इस टाइप से कुछ फिगर्स हैं, ये GUNS है गन, इसमें ये आपको 3x दे रखा है, ये आपको 18 दे रखा है, ये आपको 3y माइनस 1 दे रखा है, ये आपको 26 दे रखा है। अब आपको ये निकालना है। आपको आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन में आप लिख सकते हैं। आपको क्या दे रखा है, GU आपको दे रखा है 3y माइनस 1, आपको दे रखा है UN दे रखा है 18, आपको दे रखा है NS दे रखा है आपको 26, और साथ में आपको SG या GS दे रखा है आपको 3x, ये आपको दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है x और y की वैल्यू। क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, सॉल्व करोगे तो आपको पता है अपोजिट साइड से क्या होती है, इक्वल होती है। किसमें, पैरेललोग्राम में, ये पैरेललोग्राम है ना। आप क्या लिखोगे, सिंस GUNS इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या है पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम is a parallelogram and opposite sides, and we know that हम जानते हैं, we know that the opposite sides of a parallelogram are equal। अपोजिट साइड से क्या होती है, इक्वल होती है। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका जो GU है ये इक्वल किसके हो जाएगा, NS के इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा इसके। तो GU की वैल्यू कितनी है, GU की वैल्यू है 3y माइनस 1 और NS की वैल्यू कितनी है 26। तो सॉल्व कर लो, ये माइनस का 1 उस साइड जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3y, 26 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3y इक्वल टू कितना आएगा 27, y की वैल्यू आ जाएगी 27/3, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 9 जा 27, ये y की वैल्यू आ गई। अब अपन को किसकी वैल्यू, इसके आगे यहाँ पे लिखना 9, इसके आगे या ऐसा लिखो एंड। एक तो ये लिखा GU इक्वल टू NS, और नेक्स्ट क्या होगा UN इक्वल टू GS या GS इक्वल टू UN, यहाँ पे लिखा, या SG इक्वल टू क्या होगा UN बोल लो या NU बोल लो, बात एक ही है। तो SG कितना दे रखा है 3x और UN कितना दे रखा है 18। तो आप देखोगे ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में। इस टाइप के क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं चैप्टर 2 में। ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 6 18, x की वैल्यू 6 है तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। हेंस x इज इक्वल टू आपका आ गया 6, y की वैल्यू आ गई 9। यही आपका क्या है आंसर है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए।
हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर किया क्या समझ में तो आया ना। अपोजिट साइड से इक्वल होती है, इक्वल कर दिया तो यहां से y की वैल्यू मिल गई, यहां पे इक्वल किया तो x की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 क्या है, हो गया। उसमें आपको रन्स, वो जो आपका पैरेललोग्राम है वो क्या है आपका रन। इस टाइप से है, ये आपका इधर है और ये इस टाइप से, ये डायगोनल्स है आपके। तो ये आपका क्या है रन्स, RUNS। ये आपको दे रखा है, ये 16 दे रखा है और ये आपको दे रखा है यहां से यहां तक, ये आपका पॉइंट O बोल सकते हैं, है ना। तो ये कितना दे रखा है x प्लस वाई, और इधर कितना दे रखा है ये 20 दे रखा है, ये वाला यहां से लगा करके यहां तक 20, यहां से लगा करके यहां तक कितना दे रखा है y प्लस 7, ये दे रखा है। तो आप लिख लीजिए गिवन में क्या दे रखा है, यहाँ पे चेंज है गिवन में, इसको O का भी बोलते हैं, इसको O बोल दिया। तो आप यहाँ पे देखो OR इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 16, और ON इक्वल टू आपको दे रखा है x प्लस वाई, और साथ में आपको दे रखा है OS इक्वल टू दे रखा है 20, और आपको OU दे रखा है आपको y प्लस 7। ये चीजें आपको दे रखी फ्रॉम डायग्राम। आपको x और y की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, रन से क्या आपका पैरेललोग्राम है, रन, ये जो रन से RUNS जो है ये क्या है आपका पैरेललोग्राम है। और आप जानते हैं इसमें क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। वी नो डेट दी डायगोनल्स ऑफ दी पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब मैंने बताया तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या होगा, सो इसलिए क्या आ जाएगा आपका, जो आपका OU है, OU इक्वल किसके आ जाएगा, OS के इक्वल हो जाएगा। देखो ये वाला इक्वल हो जाएगा इसके, OU इक्वल टू OS। तो OU कितना है आपका y प्लस 7, OU इक्वल टू y प्लस 7, और इक्वल किसके हो जाएगा OS के हो जाएगा। और OS कितना है 20, ये उधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 20 माइनस 7, y इक्वल टू कितना आएगा 20 माइनस 7 किया तो 13, आई थिंक 13, y की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। एंड अब ये कब इक्वल है, क्या ये दो इक्वल नहीं होंगे, ये ON इक्वल होगा OS के। तो क्या लिखोगे ON इक्वल होगा, सॉरी OS नहीं OR के, ये ON इक्वल होगा OR के, मतलब ये दो आपस में इक्वल होंगे। ये अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देखी थी, उसमें ये सब देखा था। ON कितना है आपका x प्लस वाई इजिकल टू OR कितना है 16। अब y की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो x प्लस ये कितना आ जाएगा 13 इजिकल टू कितना आ गया 16। ये उस साइड जाएगा, प्लस का 13 उस साइड गया, x इजिकल टू कितना आएगा 16 माइनस 13 आ जाएगा। ये प्लस का था, ये प्लस का 13 इस साइड आया तो माइनस का 13 हो गया। x इजिकल टू कितना आ गया 3, कितना बचेगा x की वैल्यू 3। आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस x इजिकल टू आपका आ गया 3, y की वैल्यू आपकी आ गई 13। ये मिला जुला आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 होते कंप्लीट। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन आगे के जो 2-3 क्वेश्चन जो मिले हैं उनको अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिएगा घर पे।